turned out that his own mother was actually a Dahani. What? And she's the one who killed him. वो बड़े अच्छा इंटरेस्टिंग लगा. बोले यार ऐसे ओबीडियंट घोस्ट तो पहली बार देखा कि आप बोल रहे हो कि कल आना और वो कल आ जाएगी. अगर वहां से गुजरते हुए तुमने मन में या सामने से अगर गाली दी या इंसल्ट किया तो देन आफ्टरवर्ड्स ही बिकम्स एक्सट्रीमली नेगेटिव. Instead of walking on the legs, she goes to walking on her hands. Like वो उल्टा हो जाती है. Welcome back everyone to another episode of the Ghost Encounters Unfiltered podcast. Yes, अभी भी investigations नहीं आए हैं क्योंकि बारिश अभी भी चालू है. But आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा. I hope तब तक you guys are enjoying MTV Dark Scroll every Friday, Saturday, Sunday at 7 p.m. on Jio Cinema for free. And I know it's not our investigation, but it's something. It's horror, it's paranormal. And अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद है तो I'm sure आपको ये भी पसंद आएगा. But आज we are all here back again, but we were thinking कि हम क्या बात करें, and that's when Savio Bhai said he has something to start with, so maybe we'll just go to him and listen के what he has to offer. Yeah, I think we are discussing urban legends. Yes. Right, a lot of stories from different places, whether they are true or not and all those things. तो I know one thing for sure, मैं बहुत पहले से ही ये सुनता आ रहा हूँ गोवा और कोंकण के आसपास में. I don't know if you know this term known as राखनदार. सुना है, मैंने सुना है. जो कोकनी लोग हैं from the Konkan belt and I mean they will definitely be knowing this राखनदार. In Goa they are also known as राखनो. राखनो is the same thing, जो राखन करता है किसी का, जो सेव करता है किसी का, रक्षा करता है. एग्जैक्टली. तो उसको रक्षक भी बोलते हैं, राखनदार भी बोलते हैं, बिकॉज मराठी टर्म, इट इज कोकनी टर्म, तो राखनदार बोलते हैं. एंड कई जगह पे उनको आई मीन व्हाटएवर जो भी है इट इज नोन टू बी अ डेटी, राइट. एंड ऐसा डेटी है जो किसी को भी प्रोटेक्ट करेगा रात को. अगर कोई अकेला है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बराबर से जगह दिखाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या ये है. अब इसके अंदर एक कैच ये है कि सपोज व्हाइल यू क्रॉसिंग दैट एरिया जहाँ पर उसका जो एक जो आई मीन टेम्पल वगैरह जो भी कुछ है बनाया हुआ है, अगर वहाँ से गुजरते हुए तुमने मन में या सामने से अगर गाली दी या इंसल्ट किया तो देन आफ्टरवर्ड्स ही बिकम्स एक्सट्रीमली नेगेटिव. So this gali and insult is to the राखनदार or to anybody in general अगर मन में खोट नहीं, वो राखनदार को. अच्छा, मतलब तुम उसकी जो अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन करोगे. अच्छा. हाँ. सो जैसे अभी हम लोग बोलते थे कि एनाबेल वगैरह सब कुछ है, डॉल्स वगैरह, उनको अगर तुम गाली दोगे तो फिर वो ऐसे ऐसे करता है, ये वो सब, वो तो नेगेटिव है एंटिटीज. दिस वन इज अ पॉजिटिव एंटिटी. ये बहुत पॉजिटिव एंटिटी है. गोवा में उसको गांवकार या तो गांव भाव भी बोलते हैं, जैसे गांव का ये है. तो रात को कहीं भी कोई भी जाता रहेगा ना तो उसको प्रॉपरली जगह बताएगा, या तो खतरे से ये करेगा कि यहाँ आगे खतरा है, यहाँ से नहीं जाना, ये जो लंबा रास्ता है लेकिन वहाँ से जाना जो भी है. बट अगर गलती से अगर किसी ने अगर उसको इंसल्ट किया और गोज विद अ बैड इंटेंशन क्लोज बाय, बोले अरे यार वहाँ पर सिगरेट फेंक दिया या वहाँ पर दारू भी पिया, इज नॉट अलाउड. So his self-respect parameters are high. Yes. और वो ऐसा घुमाता है कि लोग रात भर घूमते रहते हैं. एंड दे आर नॉट, आई मीन जैसे चकवा लगता है ना, हाँ वैसा, लेकिन वो घुमाता रहेगा पब्लिक को. एक आई टेल यू कुछ किस्से ऐसे हैं, लोग जो है ना, दे हैव बीन फाउंड हैंगिंग ऑन अ ट्री. पेड़ पे चढ़ाता है वो, और वो पेड़ पे जिंदा. तो पेड़ पे कोई तो एक ब्रांच पे ऐसा बड़ा रहेगा, कोई तो ऐसा सुबह उठ के देखेगा अरे ये ऊपर कैसे पहुंच गया, और उसको कुछ नहीं पता रहेगा कि मैं ऊपर पहुंचा कैसे. ना मैंने शराब पी है ना कुछ भी नहीं है. तो दैट इज अ राखनदार. ही प्रोटेक्ट्स द विलेज एंड द विलेजर्स फर्स्ट फॉरमोस्टली from the outsiders, and he will also show the outsiders a proper way to navigate through the village or whatever like that. तो ये legend बहुत famous है. There are lot of stories like these. So लोग क्या करते हैं पता है, वहाँ पर जाते हैं, पूजा करते हैं, because they know now this is a place, right? There are some instances ऐसे भी आ चुके हैं जहाँ पर लोग जाके उधर पे डिसरिगार्ड किया है. लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मजाक नहीं करना, ये अपना राखनदार का जगह है, सो यहाँ पर कुछ नहीं करना. पीपल जो डिसरिगार्ड करते हैं ना, उसके पीछे किंग को ऊपर आके उसको काटता भी है. ये भी स्टोरीज हैं. सो दीज आर
we know this is urban legends, but these are true eyewitness accounts. या मैंने भी काफी सुना है. तो गोवा में और भी बहुत से urban legends है, जैसे कि गड़ियाची जात्रा होता है. गड़ियाची जात्रा मीन्स भूत का एक ये होता है, जत्रा होता है. So they celebrate the booths. It's like Indian Halloween. Yeah, Indian Halloween. Then there is Booth Kala also there also in Goa. Kala, yes. And then afterwards एक चोरोत्सव भी होता है. चोरोत्सव is one in the Sattari district of Goa. एक legend है वहाँ पर कि बहुत पहले से एक दो चार merchants वहाँ से निकल रहे थे, right? और बच्चे भी थे साथ में. तो विलेजेस ने परेशान होकर लोग बोल दिया कि बहुत चोर लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो इनको भी चोर समझ के इनको काट दिया, पूरा पीसेस बना दिया, राइट? तब से लेके हंड्रेड्स ऑफ इयर्स डाउन द लाइन उनका जो ये है वो जो मरे हैं उसका कर्स लगा हुआ है टू द लैंड. एंड आज की तारीख में वो कर्स रिलीज होता है when they have this jatra, when they have this one day of so they have to do that, they have to enact the entire episode कि कैसे काटा था, कैसे कहा, ये क्या था, and they apologize, they ask सॉरी बोलते हैं, तब जाके वो कर्स नहीं लगता है, वरना वहाँ पर कुछ उगता नहीं है. It's अभी few days back ना एक रील आया था ऐसा सामने जहाँ पे I think you must have seen, I don't know, एक थार फंस जाता है मिट्टी में. हाँ. और वो निकलता ही नहीं है, रात हो गई, वो जितना पुश करना, थार इज नॉट सपोज टू गेट स्टक, दैट्स हाउ द कार हैज बीन मेड, मैन्युफैक्चर्ड. तो आई थिंक दे कॉल अ लोकल और समथिंग, एंड द लोकल आता है एंड ही गेट्स अ कोकोनट, एंड वो कुछ तो आई थिंक ही प्रेज एंड डज समथिंग, एंड ही काइंड ऑफ अर्पित करना जो बोलते हैं, अर्पण करना जो भी, तो ही गिव्स टू सम डेटी, सम एंटिटी, एंड जैसे ही थ्रोज द कोकोनट द कार कम्स आउट. या इजीली कोकोनट ब्रेक करना होता है बस. और ये कोकोनट में बहुत फेमस है ड्यूरिंग शिग्मोत्सव एंड ऑल. दिस इज वेरी फेमस इन कोकण साइड. इंटरेस्टिंग. सो इट्स बेसिकली मतलब दैट अर्बन लेजेंड जो आपने बोला, व्हाट इज द नेम अगेन? राखंडदार. ओके. आई थिंक हम से ना नहीं, वही राखंडदार, वही ना रक्षक. आई थिंक दैट्स द लिटरल ट्रांसलेशन. एग्जैक्टली, लाइक अ सेंट्री फॉर गुड एंड बैड. सो आर दीज सिमिलर टू वो जो बोलते हैं ना हर गांव के वो जो होते हैं प्रोटेक्टर्स, स्पिरिट ऑफ द लैंड जो बोलेंगे, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, स्पिरिट ऑफ द लैंड होता है. नहीं मतलब वो तो है ही, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट इज नेचर रिलेटेड, जो भी स्पिरिट्स होती हैं, एलिमेंटल जो भी, तो जगह का भी वैसा ही होगा. नहीं, कभी कैसा होता है ना, जैसे कि अ लॉट ऑफ विलेजेस इन इंडिया दे हैव दिस वन डेटी who is like the deity of the village. Right. तो कुछ भी नया साल हो गया, कोई बच्चा हुआ, शादी हुई, किसी की डेथ भी हो गई, they are like, आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, इनवाइट करते हो, प्रे करते हो. So it's very similar to that. Exactly. लेकिन कैसा होने का, घर का जैसा रहेगा ना, तो उसको कुल देवता बोलते हैं. कुल देवता, yes. Right. एक family का. पूरा हाँ, this is tied up to the entire village. Correct. Right. Yes. So there is one other this name to this also is known as Devchar. Devchar in Konkan is known as a deity, but if you ask the Catholics in Goa, they call Devchar is a devil. अच्छा. And ऐसा माना जाता है, there is one मंदिर in Konkan side, like my neighbor told me about this, कि वहाँ पर ना people go and whenever they go wherever and all this thing, they have to offer chappals. हाँ, chappals offer करते हैं. दूसरा दिन सुबह आके देखेंगे तो the chappal is used. ये मैंने सुना है. मुझे पता है क्या, इंट्रिकिया में इज अ वेरी कॉमन, एवरीवन नोज स्त्री, तो मूवी सभी ने देखी है ऑलमोस्ट. लेकिन मुझे पता है उसमें क्या चीज इंटरेस्ट करी वाज दैट दिस एंटिटी वाज वेरी ओबीडिएंट. मींस आप उसको बोलो कल आना और वो कल आ जाएगी, चली जाएगी. आई थिंक इट वाज, मतलब sorry to cut you off, I think it was also mentioned in Stree 1 where राजकुमार राव इज आस्किंग के व्हाट डू यू नो अबाउट स्त्री. तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो उसको पढ़ना लिखना आता है. हाँ वही, उसको पढ़ना आता है कि कल आओ करके, एंड बड़ी ओबीडिएंट सी है. तो मेरे को बड़े अच्छा इंटरेस्टिंग लगा. बोले यार ऐसे ओबीडिएंट घोस्ट तो पहली बार देखा कि आप बोल रहे हो कि कल आना और वो कल आ जाएगी. बट एनीवे मैं थोड़ा सा लाइक थोड़ा मेरा मन हुआ जस्ट टू रीड अबाउट इट, इसमें क्या है. एंड ऑल्सो आई थिंक द बेसिक तो सभी जानते हैं दैट देयर वाज दिस विच, कई लोग विच बोलते हैं, देयर इज अ वर्जन विच सेज कि अ ब्राइड हु डाइड. सो देयर आर अगेन वर्जन्स हियर हु roams around in the streets of the village, जहाँ पर वो रात को नॉक करती है and she mimics the sound of a loved one, जिससे कि इंसान दरवाजा खोले. and उनका मेन टारगेट होता है द मेन. एंड ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने खोल दिया तो वो 24 आवर्स में इंसान मर जाएगा. एंड देयर इज अनदर वर्जन हु सेज कि वो गायब हो जाता है, वो उठा के ले जाती है.
So there are like versions over here. And I think the best way that they figured out was कि लिख दिया नालेबा, like which translates to कलाना in Kannada. But again मैं वही सोची थी कि ये कलाना and वो बहुत ही like you know obediently चली जा रही है and all. So this कलाना thing ना जो नालेबा लिखते हैं, that actually goes back to somewhere around 1918 where they used the similar thing जब यहाँ पर कर्नाटका एंड इंडिया में प्लेग हुआ था. So there was this influenza plague हुआ था जहाँ पर it was like influencer plague जो चल रहा है अभी. अरे रे influencer नहीं, influenza. So मतलब कि rats were causing it. तो these people in 1918 around उन लोगों ने पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया कि they felt कि नहीं ये rats आ रहे हैं तो हम इनको बोल देते हैं, बाहर लिख देते हैं कि कल आना. And it somehow worked for them where they are writing outside कलाना and वो लोग बच जाते थे from the infection. So वहाँ पर it started and then जब ये चीज़ शुरू हुई about this entity and ये witch or whatever, फिर उन लोगों ने वापस वो चीज़ को वापस लेके आए and then again it is believed that it helped them. एंड दूसरी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी दैट यू नो मतलब कि ये तो ठीक है नालेबा इस कर्नाटका मेनली वहाँ पर होता था, बट देर इज दिस नालेबा डे दैट इज सेलिब्रेटेड इन रामेश्वरम ऑन April 1st. नालेबा डे. नाउ इफ एनीवन इज फ्रॉम रामेश्वरम प्लीज कंफर्म दिस फॉर मी, आई एम नॉट श्योर, बट आई हैव रेड कि वो लोग नालेबा डे ऑन April 1st मनाते हैं. And Rameshwaram is like 500-600 kilometers away from Bangalore and Kannada. So that means वो पूरा south region belt में there are many versions of Naleba. Exactly, even I've heard this. I mean, Naleba is only, I mean, in one region, but similar legends are there around the south, especially the south belt. But ये ना खाली इंडिया में confined नहीं है, it has its parallels even outside. हाँ भाई मैं जो सुन रहा, मैंने भी जब पढ़ा था तो even I had heard a few, but yes, एक मैंने पढ़ा about this urban legend which goes by the name La Llorona करके somewhere in Mexico. Yeah. A weeping woman बोलते हैं उसको. She was also a bride. नहीं, what I read was that she had drowned her children. अरे हाँ, correct. She drowned her children and फिर उसके बाद उसकी भी death हुई and then she started lingering around as an entity hunting children. So like इसका hunt was men, इसका hunt was children. So that was like you know a common thread where they are hunting a particular part Specific, of the society. हाँ. और एक था second one was in Japan. उसका वो Japanese बहुत ही weird, मेरे को नाम नहीं याद है, but it means split mouth woman. Sorry, slit mouth woman. हाँ, slit mouth. So ये जो entity थी, she died because उसके husband ने उसको hack करके and torture करके मारा था. And it is believed कि ये रोम करती थी asking people am I beautiful. अगर इंसान ने ना बोला गया, वो तुरंत गया. What a bad way to seek attention. अगर हाँ बोला तो वो अपना असली रूप में आती थी with the slit mouth. तो मतलब इंसान करे क्या? So beauty doesn't lie in the eyes of the beholder. इंसान करे क्या फिर? And फिर वो भी गया. So it's basically but एक इसका कॉमन थ्रेड ये था दैट आप इसको ट्रिक कर सकते हो बाय नॉट आंसरिंग इन अ येस और अ नो. आप उसको घुमा डालो तो मे बी व्हाटएवर. हाँ, तो आप घुमा दो तो आप यू मे बी सेफ, यू नो, मे बी सेफ. That's me in media interviews. And last एक बड़ा इंटरेस्टिंग is I also heard that Bloody Mary is connected in some way. हाँ, so Bloody Mary का like if you summon, I mean हमको ठीक है ब्लडी मैरी का वो पता है, बट इट वॉज बिलीव्ड दैट ब्लडी मैरी को अगर आप समन करो एंड इफ शी अपीयर्स देन इवन शी कैन बी ट्रिक्ड बाय सर्टेन वर्ड्स एंड शी गोज बैक. सो यू नो दैट कमांड जो होता है ना, दैट यू कमांड द स्पिरिट एंड द एंटिटी विल गो बैक. सो ये कुछ कॉमन थ्रेड्स थे. तो आई डोंट नो, आई जस्ट फाउंड दिस वेरी फैसिनेटिंग. I think there is
एंड आई एम श्योर ये सिर्फ ओडिया लोगों को ही पता होगा, विच लाइक मैं बड़ा हुआ हूँ ये कहानी सुन सुन के, एंड स्पेशली वेर वी वेंट टू इन्वेस्टिगेट मामा के यहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, इतना ज़्यादा कि आई रिमेंबर नानी मामी हमको रात के, नॉट इवन रात, लाइक पोस्ट 6-7 PM वी वर नॉट अलाउड आउट ऑफ द हाउस, बचपन से ही। एंड अभी जो हम लोग मामा के यहाँ पे गए थे, दैट इज स्टिल इन फ्रंट ऑफ द रोड। If you haven't watched that episode, go watch it. That's Yeah. exactly where Sarba broke his curse. Yeah, it's a creepy location. बट अभी आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेट किया वहीं पे पहले घर हुआ करता था। सो द सराउंडिंग फॉरेस्ट इज व्हाट वी यूज्ड टू वेक अप विथ एंड स्लीप, वही देख के कि हाँ सामने जंगल है करके। सो आई रिमेंबर जब बचपन में भी हम लोग की, मेरी तो बचपन में काफ़ी फटती थी। आई रिमेंबर इफ़ यू वांट टू गो पी और डू एनीथिंग आउटसाइड, देयर विल बी अ सीनियर अकम्पेनिंग यू, एंड देवर, एंड क्योंकि हम लोग बच्चे थे एंड हम लोग जल्दी डर जाते थे, सो वी आर आस्क्ड कि आप आंख बंद करके रखो, वी आर हियर, लाइक जस्ट होल्ड आवर हैंड्स एंड कम टू हमारे साथ जहाँ भी आपको सुसु करने जाना है, वॉट एवर। सो द कहानी इज एक्चुअली अबाउट दिस एंटिटी दैट्स कॉल्ड डाहानी, ठीक है। Now DAHANI, Dahani, and again I'm sure Odia people would quickly remember this. And ये ऐसा है कि ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, इसके कहानियाँ हैं। Now this is basically again a witchy kind of an entity, but the word Dahani comes from the word दहन, basically दहन और डाहन, in Odia डाहन, बट हिंदी में बोले तो दहन, दहन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, वो होलिका दहन जो होलिका दहन, डिस्ट्रक्शन। सो दैट दिस एंटिटी डिस्ट्रॉयज थिंग्स, लाइव्स, क्रॉप्स, एवरीथिंग। सो व्हेन दिस एंटिटी कम्स इन, देयर आर फ्यू साइंस टू नो कि वो एंटिटी आपको हॉन्ट कर रही है क्या। एक, आपके क्रॉप्स मर जाएंगे सडनली, सो लाइक एवरीथिंग इज फाइन एंड वन डे यू वेक अप एंड यू सी द क्रॉप्स आर डाइंग एंड देयर इज सडनली ड्रॉट आ गया, सडनली पेस्टिसाइड्स अटैक्स हो गए, सडनली कुछ हो गया, आपके मर गए सब कुछ क्रॉप्स वगैरह। सो यू नो दैट एंटिटी इज हॉन्टिंग। आपके घर में सब कोई बीमार है, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है, लाइक सालों भर बीमारी में ही चल रहे हैं, लाइक ऐसा भी नहीं कि ठीक हो गया कोई देन गोज बैक, नो नो, कंटिन्यूसली इन दैट स्टेज। सो समवन इज always in fever, always in a particular disease. Third one is के जो घर के बच्चे होते हैं उनको बीमारी वगैरह हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। एंड वन थिंग दैट्स वेरी कॉमन दैट इज सीन, जो वो हॉन्ट करता है इज के इट जनरली टारगेट्स द वीकर लिंक्स ऑफ द फैमिली। अच्छा, इट कैन बी ओल्ड पीपल, इट कैन बी बच्चे, इट कैन बी समवन जिसका ऑलरेडी कोई प्रोलॉन्ग डिजीज था बट अभी ठीक हो गया, बट था हिस्ट्री है कुछ ऐसा करके, टेक्निकली हमारे वर्ड में जिसका ऑरा वीक था। एंड वो फिर जब टारगेट करती है तो मतलब दे से कि देयर इज नो वे आउट, मतलब इफ इट हॉन्ट्स यू, लाइक ब्लडी मैरी का ट्रिक हो गया, उसका आप रिस्पेक्ट करो। इसका इफ इट हॉन्ट्स यू, इफ शी हॉन्ट्स यू, देन यू आर गॉन, देयर इज नो सोल्यूशन। मतलब दिस आई एम टॉकिंग जब हमको बताया जा रहा था, अब मतलब वी नेवर इन्वेस्टिगेटेड दिस, नेवर रिसर्च ऑन इट एज वेल पर्टिकुलरली, बट सो कैसा होता था कि एंड दिस एंटिटी इट कुड बी, मतलब ये दे वर काइंड ऑफ शेप शिफ्टर्स ऑल्सो, लाइक ये लोग कभी जैसे लाइक नालेबा, दे कुड बी स्पीकिंग इन योर फैमिलीज वॉइस, कोई लव्ड वन का वॉइस, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लव्ड वन। बट जैसे ही आप रिकग्नाइज कर लो कि वो डाहनी है, दैट एंटिटी है, शी काइंड ऑफ गोज टू, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द लेग्स, शी गोज टू वॉकिंग ऑन हर हैंड्स, लाइक वो उल्टा हो जाती है। हाँ, and That's creepy. yeah, and very creepy, and it is said that it mainly used to feed on human shit. oh my god, You know, when the Dahani used to वो ये बोलते थे कि ओडिया में बोलते हैं कि चर रही है, चर रही एज इन गाय चरते हैं, हाँ, तो शी इज ऑल्सो चरिंग, अच्छा, दैट द चरिंग। वर्ड, कि वो चर रही है। तो हाउ डू यू नो कि शी इज चरिंग इज, you will see कि when she is moving there will be a glow of light जो कि दिखेगा आपको, and you know कि अच्छा वो वहाँ पे नहीं जाने का। बट मैंने मम्मी से एंड बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि दिस पर्सन डाइड व्हाई, बिकॉज इट टर्न्ड आउट दैट हिज ओन मदर वाज एक्चुअली अ डाहनी what? and she is the one who killed him. So what they do is they suck out the life energy from you, from the corpse, from the people. So because अब तबीयत क्यों खराब होकर रहती है, because they're constantly feeding on you, they're like leeches. But tell me one thing, Dahani जो बोलते हैं, is it a visual entity or I mean a demon that cannot be seen? No, it's a visual entity.
they see मैंने बोला कि मतलब उल्टा हो जाता उल्टा है हाथ में जा रही है वैसे, that's how they see, but Because I'm wondering कि वो क्रॉप्स वगैरह भी और वो बीमारी भी लाती है तो वही, so बीमारी होता है because they are sucking out the life energy ना, so the very what is that word जो मेडिटेशन में यूज होता है, life force, हाँ, the very life force she is taking out, तो बॉडी तो कभी सही रहेगी ही नहीं. It's like any other demon that's latching on to you and is मस्त मजे में है and आपकी लगी पड़ी है that way. So this is what Dahani was, and there are many live encounters of people who have like, and ना live encounter में एक चीज मैंने एक लिंक मैंने फिगर आउट करा amongst these incidences is where all of these people who have experienced Dahani have complained of sudden drop in temperature, have complained of not being able to move, have complained of seeing this entity and then they going into a sleep paralysis mode. Not like के मतलब ऐसा नहीं फ्रीज हो जाते हैं basically, मतलब ऐसा नहीं कि वो सोए हैं and freeze हो गए, they are awake and suppose they are guarding a farm and they see this entity coming, so they डर के मारे freeze हो जाते हैं, but they say कि हम लोग कोशिश करते हैं निकलने का, but होता नहीं है ऐसा. And till the entity has not gone, we मतलब हम लोग unfreeze नहीं हो पाते. And every person who has encountered has gone through some illness, something or the other, which can be attributed कि डर गया वो जो कुछ भी हो गया. But the encounters are very famous all across Odisha. But एक चीज which is very common in the two of you and somewhere in mine also, कि they all kind of are मतलब real है नहीं है नहीं पता, but they all are giving out some kind of a message. There's a message in all these urban legends. इसमें तो रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करो, मन क्लियर रखो, बी पॉजिटिव, यू नो, डोंट गेट इनटू अल्कोहल. आपने ऐसे बताया दारू नहीं पीने का उधर जाके, स्मोक नहीं करना उधर जाके. सो दे आर आस्किंग के बी क्या बोलते हैं, राइचियस, या होली, दैट्स द वर्ड. आई थिंक नालेवा विल बी डोंट ओपन डोर्स टू स्ट्रेंजर्स. I think more than don't open door to strangers, it's about what against three very beautifully showed is respect to females. क्योंकि वहीं से चालू हुआ. Yeah, which is much more needed in current times. Current times. And mine is also के mine मेरे को पता नहीं. Mine is very creepy actually. creepy यार, उल्टे. So इतने सारे हैं urban legend, जैसे कि अभी मुंजिया भी आया, you know, even though it got into horror comedy because that's what is been widely accepted in India as of now. But what a crazy story actually देखा जाए तो. You watched Munjia? So it's again from Konkan only. It's from just story. Those have not watched, and छोटा से रखूँगा मैं ये segment. Spoiler alert. It happens in that fort जो हमको रेवडंडा से दिखता है. Oh. हाँ. Okay. Okay. That is what, Korlain? Yeah, Korlai, I think जो रेवडंडा से दिखता है हमको, वो बीच में, समंदर के बीच में जो फोर्ट है. So basically there is a tree and वो tree के नीचे kids who die before their thread ceremony. Proper thread, after their thread ceremony, before marriage or before thread ceremony, ऐसा कुछ है, like some incomplete ritual in their family, तो they become evil spirits, evil entities basically. या डार्क स्क्रॉल में एंटिटी बोलते बोलते इतना हो गया कि स्पिरिट निकल ही नहीं रहा है. फॉर लीगल रीजंस वी कुडंट से स्पिरिट्स करके, सो वी हैड टू कॉल देम एंटिटीज. सो तो वो बेसिकली हॉन्ट करता है द एंटायर थिंग. बट ऐसे स्टोरीज कितने हैं, लाइक इमेजिन एक्चुअली सीइंग एन एंटिटी हाथ के ऊपर चल के आ रहा है एंड सकिंग द लाइफ फोर्स आउट ऑफ यू. ये ना इवन दिस सरकटा जो था ना, जो स्त्री का जो सरकटा आया है, तो जब मैंने सरकटा का वो देखा सबसे पहले तो मुझे वो आहट की याद आई, वो जो हाथ में सर लेके घूमता है. बट सरकटा, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दिस अर्बन लेजेंड इन उत्तराखंड. हेडलेस घोस्ट करके, हाँ, हेडलेस घोस्ट है, विच इज again this is one of the versions कि कोई एक सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर वहाँ पे था in the cantonment area somewhere in Uttarakhand, and वो उधर ही है देहरादून में जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे. हाँ, इंडियन रिबेल्स ने उसका सर काट दिया था. So he is believed to haunt that place as a headless ghost. And और एक सरकटा का another, I think from where it got like you know inspired from is this demon. इसका नाम भूल रही हूँ, रक्तबीजा, रक्तबीज. हाँ, रक्तबीज demon, राक्षस ओनली, हिंदुइज्म में राक्षस. हाँ, रक्तबीज हु जो कि ब्लड से ये करता है, मल्टीप्लाई करता है. सो वो लास्ट में दिखा रहे हैं ना, जहाँ पर वो तूने नहीं देखी होगी.
Spoiler alert, 3 3-2. नहीं हाँ वही Good कि नहीं research देखता, material. देख Yeah, yeah. देख देख रिसर्च मटेरियल Fun के लिए and अच्छा urban है legends के लिए अच्छा है. But वही I understood हाँ, what you तो are वो- saying. 3 ही मेरे ख्याल से जो मैं लास्ट ईयर शायद से फाइनली आई वॉच्ड इट हाँ Yeah, so all these देख लेना stories. मजे के लिए देख लेना हाँ, all these stories are great actually, and I'm like, it's good that there are people who are actually working on those urban legends. क्योंकि मैंने उस दिन लाइव में भी बोला ना कि क्या तुम लोग लूसीफर होते रहते हो, इंडियन स्टोरीज देखो भाई, खतरनाक है क्या क्रेजी है स्टोरीज यहाँ के I think भी. it started with 3 and then afterwards Kantara put a lot of light. Kantara, yes, 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 Stree, Kantara, and then it went on to be अपना Stree 2 में भी है मुंजिया, भेड़िया. Then there's something else related to vampires also coming. So these are all based on Indian urban legends. ऐसा नहीं कि उठा के कहीं से ले आए, इंडिया में ऐसे बोला जाता है. Let us know in the comment section if you want more of these urban legends. हम थोड़ा रिसर्च करेंगे and these are fun topics क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है to dissect. But I think it would be great if we investigate all these entities कभी ना कभी जाके. I think that would be great. But that's it for this podcast. I hope आपको अच्छा लगा. And अगर अच्छा लगा तो do subscribe, do like. एंड कमेंट करके बताना दूसरा अर्बन लेजेंड हम क्या करें. Until then, ये जब आएगा पॉडकास्ट, डोंट फॉरगेट टू वॉच यस्टरडे का डार्क स्क्रॉल क्योंकि यू विल सी अपार शक्ति खुराना इन्वेस्टिगेटिंग विद अस. सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको नहीं पता, वी हैव अदर चैनल्स ऑल्सो, घोस्ट एनकाउंटर्स क्लिप्स, हाई डायमेंशंस, जहाँ पे हम लोग वीडियोस डालते हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस जाती हैं. प्लस वी हैव मर्चेंडाइज ऑल्सो. प्लस अगर आपको ऑथेंटिक एंड रियल चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए, देन लाइक पूजा इज़ वेयरिंग the evil eye and the money magnet, I think that's so you can order these on the higher dimension shop. Having said that, please help us reach 200k subscribers. आएंगे investigation videos, we will be shooting them soon, and जब आएगा you are going to enjoy. And that's it. Bye bye, see you next time.